सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। ऐसे होना चाहिए। वस्त्र घर परिवार को त्याग दिया, परंतु मन से सूक्ष्मतम शरीरों में अगर ममता फंसी पड़ी है तो ऐसे बाह्य त्याग से कोई लाभ नहीं, केवल समय को नष्ट करना है। शिष्य पूछता है कि परमात्म तत्व को प्राप्त हुए महापुरुष के क्या लक्षण हैं। गुरु समझाते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ऐसा महापुरुष राग द्वेष से रहित रहता है, करुणावान तथा सब में एक रमता राम को पहचानता है, ममता तथा अहंकार का पूरा अभाव होता है, सुख दुख में एक समान भाव रखता है, सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहने वाला, क्षमाशील अर्थात इंद्रियों को बस में रखने वाला, दृढ़ निश्चय वाला, मन बुद्धि से ईश्वर के ही सहारे जीवन यापन करने वाला ऐसा महापुरुष परम तत्व को प्राप्त कर चुका है। शिष्य पूछता है कि गुरु महाराज, संत महापुरुष का स्वभाव कैसा होना चाहिए। गुरु बताते हैं, संत महापुरुष कभी ना किसी को उत्तेजित करता है, ना स्वयं उत्तेजित होता है। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखाए ना, पान फूल खाए नहीं रहे बगीचा में। बहुत ज़्यादा हर्ष में या दुख में डूबता नहीं, जो सहज में प्राप्त हो गया उसमें संतुष्ट रहता है। किसी भी प्राप्ति हेतु असहज प्रयास नहीं करता, अच्छे बुरे स्थितियों हेतु किसी को श्रेय नहीं देता। बाहर से शांत परंतु अंदर से प्रफुल्लित रहता है, वही संत है। तुल्य निंदा स्तुति मूर्नि संतुष्टो एन केंचित अनिकेतः, स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नरः। ऐसा संत हमको बहुत ही प्रिय है। शिष्य पूछता है, गुरु जी ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान क्या है। गुरु जी कहते हैं, प्रकृति तथा विषयों में अनासक्ति ही ज्ञान है। शिष्य पूछता है, विषयों में अनासक्ति कैसे पैदा हो सकता है। गुरु जी कहते हैं, जब हम किसी संत महापुरुष से प्रेम करते हैं, उस पर पूरा विश्वास करते हैं, तो उसके दिए शब्द से स्वाभाविक प्रेम हो जाता है, तथा नियम संयम से जब हम शब्द का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वैराग पैदा होने लगता है। इस वैराग से अभ्यास में तीव्रता आती है। तीव्र शब्द अभ्यास द्वारा तीव्र वैराग पैदा होता है, जो हमें स्वतः विषयों से दूर कर देता है। शिष्य पूछता है, प्रकृति से पुरुष पैदा हुआ अथवा पुरुष से प्रकृति पैदा हुई, पहले प्रकृति आई या पहले पुरुष आया। गुरु जी कहते हैं, प्रकृति व पुरुष दोनों अनादि हैं, इनसे ही इन सब का विस्तार होता है। प्रकृति व पुरुष दोनों अपना अपना स्वयं विस्तार करते हैं और फिर स्वयं ही सिमट जाते हैं। शिष्य पूछता है, तो क्या प्रकृति से पुरुष अलग है। गुरु जी कहते हैं, प्रकृति के बगैर पुरुष का अस्तित्व है ही नहीं। सत्व रज तम तीनों गुण प्रकृति के अंग हैं। पांचों तत्व प्रकृति के हैं, जिनसे स्थूल की रचना हुई है। जिसमें पुरुष निवास करता है वो परमात्मा निवास करता है, जीवात्मा निवास करता है। इसी तीन गुण का प्रभाव है कि जीव बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है।
शिष्य पूछता है, गुरु जी बार बार जन्म लेने का कारण क्या है? गुरु जी कहते हैं, प्रकृति तथा प्रकृति के तत्वों में हम झूठे आनंद प्राप्ति के लिए मूढ़तावश भागते हैं, जो हमारे बंधन का कारण बनता है। सत्व रज तम गुणों का संग हमें अच्छी मध्यम नीच योनियों में ले जाता है। यह आत्मा प्रकृति से ऊपर तथा परमात्मा का अंश है, इसलिए इसका सही स्थान तो केवल परमात्मानंद प्राप्त करना है, परंतु भूल बस प्रकृति को ही अपना मानकर आवागमन से बंध गया है। शिष्य पूछता है कि तत्व से जानना, इसका क्या मतलब है? तत्वज्ञानी कौन है? लोग कहते हैं तत्व ज्ञान सुनाओ, तत्व ज्ञान बताओ। गुरु जी कहते हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है। जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार, अविनाशी, शुद्ध है। परमात्मा का ही सनातन अंश है। जो ऐसा जानकर, जो ऐसा मानकर नित्य परमात्मा के ध्यान में मग्न है, वही तत्वज्ञानी है। जो माया अर्थात प्रकृति के रहस्य को जानकर केवल उस परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है, वह पुनः जन्म नहीं लेता। यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। शिष्य कहता है, गुरु जी धन्य है आपको, आपने मुझे प्रकृति, पुरुष, गुण सबके बारे में बताया। एक भेद और बताइए कि सुमिरन करते समय हम निर्विकार कैसे हो सकते हैं? गुरु जी कहते हैं, सब प्रकार सभी कर्म प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के लिए तथा प्रकृति से ही उत्पन्न है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर साधक स्वतः निर्विकार रहता है। शरीर के कर्म को अपने से बांधता नहीं। शरीर प्रकृति का ही अंश है और प्रकृति पुरुष नहीं है। अतः प्रकृति अपना विस्तार करने के लिए जो कर्म कर रही है, उससे जीवात्मा का कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा जानने वाला पुरुष निर्विकार रहता है। शिष्य पूछता है, धन्य हो महाराज, आपने इतना ऊंचा ज्ञान हमको दिया जो कहीं भी संभव नहीं है। तो सृष्टि की रचना में पहले झूठ आया या सत्य, स्त्री आया या पुरुष, प्रकृति आया या पुरुष, कौन आया पहले? गुरु जी कहते हैं, दोनों एक साथ आए हैं, कोई किसी को पैदा नहीं किया, यह तो जोड़े से ही पैदा हुए हैं। शिष्य पूछता है कि प्रकृति व जीवात्मा का कैसा संबंध है? गुरु जी कहते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष के बगैर प्रकृति का कोई विस्तार अथवा अस्तित्व संभव नहीं है, तथा प्रकृति के बगैर जीवात्मा का विस्तार और अस्तित्व प्रकृति के बगैर संभव नहीं है। इसलिए जीवात्मा को चाहिए कि संसार से कैसी प्रीति करे। तुलसी इस संसार की पातल जैसी प्रीत, चाट पहुँच कर फेंक दे यही संतन की रीत। अतिक्रमण को बचाते हैं, एक दूसरे के सहयोग व सदुपयोग से कर्म बंधन का नाश जो कर ले, वही तत्वज्ञानी है। प्रकृति तो गर्भ धारण करती है तथा वीर्य रूप में जीवात्मा प्रकृति के अंदर प्रवेश पाता है, जो प्रकृति के सत्व रजतम गुणों से बंधा पड़ा है। शिष्य पूछता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये है क्या? गुरु जी कहते हैं, निर्मल, विकार रहित ज्ञान व अभिमान ये सुख में लगाता है, ये सत्वगुण है। कामना व आसक्ति को पैदा करता है, कर्म में लगाता है, ये रजोगुण है। और प्रमाद, आलस्य, अपवित्रता व निद्रा को देता है, वो अज्ञानता तथा प्रमाद में लगाता है, ये तमोगुण है। शिष्य पूछता है कि क्या एक समय में तीनों गुण पुरुष में प्रधानता पर होते हैं क्या? गुरु जी कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। एक समय में एक ही गुण होता है। सत्वगुण के बढ़ने पर रजो व तमोगुण कम हो जाता है,
रजोगुण के बढ़ने पर सत्व तम कम हो जाता है, तमोगुण के बढ़ने पर सत्व रज कम हो जाता है। रजस्तमश्चाभि भूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। शिष्य पूछता है, गुरुजी प्रमाद क्या है? प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद क्या है? गुरुजी कहते हैं, इंद्रियों तथा अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं अर्थात अनियंत्रित मन व इंद्रियों के कार्य संपादन को प्रमाद कहते हैं। शिष्य पूछता है, गुरुजी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बढ़ा हो तो क्या लक्षण होगा? गुरुजी कहते हैं, सत्वगुण बढ़ा हो तो विवेक, चिंतन, मनन, इंद्रियों में सजगता, त्याग, ये सब गुण आते हैं। रजोगुण बढ़ा हो तो स्वार्थ बुद्धि, लोभ, विषयों की लालसा, सकाम कर्म, और तमोगुण बढ़ा हो तो निद्रा, आलस्य, मूढ़ता, प्रमाद, अशांति। शिष्य पूछता है कि मृत्यु के उपरांत जीवात्मा कैसी योनियों में जाता है? कौन से गुण बढ़े होने पर कौन से गुण में जाता है? गुरुजी कहते हैं, सत्वगुण में मृत्यु प्राप्त हो तो जीव स्वर्ग आदि अच्छे लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु हो तो मनुष्यों की योनि मिलती है तथा तमोगुण की वृद्धि पर कीट, पशु, वनस्पति बनता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? गुरुजी से पूछता है शिष्य। तो गुरुजी कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ, समलेष्टाश्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीर, स्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो तीनों गुणों का उल्लंघन कर गया हो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, जिसके लिए मान अपमान सुख दुख स्तुति निंदा बराबर हो, जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया हो, वही ज्ञानी मोक्ष का अधिकारी होता है। गलतान मता कब आवेगा, जब प्राण बहुत सुख पावेगा। सब संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। टूटा लावा सुख दुख महिमा, निंदा सो मुरझावेगा। गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। शिष्य पूछता है, गुरुजी ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को पार कैसे कर सकते हैं? इनको अलग कैसे हटा सकते हैं? इनसे अलग कैसे हो सकते हैं? इसका भेद बताइए। गुरुजी कहते हैं, जो इंद्रियों व मन को बस में करके निरंतर मेरा सुमिरन करता है, परमात्मा का भजन करता है, वह निश्चय ही इन तीनों गुणों से निवृत्त होकर मोक्ष परायण हो जाता है। जो चित्त मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों सहित सुमिरन में लगा हुआ है, माचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान स्मृति त्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी भक्ति योग अर्थात पूर्ण निष्ठा से एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ऐसा सोच के भजन करता है, वही इन तीन गुणों का उल्लंघन करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जिनके अंदर ये गुण अभी तक नहीं आया है, वो मोक्षगामी नहीं हो सकते। तो शिष्य पूछता है, गुरुजी मानव तन पाकर क्या विशेष कार्य करना चाहिए? गुरुजी कहते हैं, मानव तन में आकर पुण्य कर्म व पाप कर्म के चक्कर में न पड़कर स्वर्ग नरक के प्राप्ति की आसक्ति को छोड़कर केवल उस परम पद का खोज करना चाहिए, जिसमें जाने के बाद बार बार शरीर धारण नहीं करना पड़े, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम दूर कर सके, ऐसे ज्ञान की तलाश करें। तो गुरुजी ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसका शरण लें? गुरुजी कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे, गर्छन्ते मूढ़ा पदम व्यम तत्। जो राग द्वेष मान अपमान तथा शक्ति के दोषों को छोड़कर
सभी कामनाओं को त्याग कर परमात्मा में नित्य सुरती लगा चुके हैं, ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष के संग करने से उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा। शिष्य पूछता है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, फिर बार बार शरीर क्यों पकड़ता है? गुरुजी कहते हैं, यह जीवात्मा मन व इंद्रियों को अपने में आकर्षित करके उसमें रमण करता है, परंतु मन व इंद्रियां इस जीवात्मा को इतना मोहित कर देती हैं कि यह जीवात्मा फिर इनका साथ ही नहीं छोड़ पाता और दूसरे शरीरों में भी इसी मन व इंद्रियों की कामना के साथ प्रवेश करके सुख दुख भोगता है। मवैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्तस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षतिम। इसलिए इस मन को अपने परमात्मा में, इष्ट में लगाएं, गुरु की सेवा करें। गुरु की सेवा से धीरे धीरे हमारे अंदर वो तत्व ज्ञान प्रकट होगा और हम इस शरीर के द्वारा स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से केवल में पार होते हुए हम इनके बंधनों से छूटकर, प्रकृति के बंधनों से छूटकर उस परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। इस प्रकार का उत्तर गुरुजी ने दिया। मुझे बहुत ही विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको जीवन में बहुत ही अमूल्य ज्ञान देगा। इस प्रकार का संवाद गुरु और शिष्य का कहीं भी सुनने को संभव नहीं है, ये सत्य है। अगर आप सचमुच ज्ञान पाना चाहते हैं तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे दबाएं। जब वो काले रंग का हो जाए तो बेल दबा के आप हमसे जुड़े। निश्चित रूप से आप विश्वास करें, ऐसा ज्ञान मिलने के बाद हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा संस्कार, हमारा समाज सुधरेगा और हम एक अच्छे, दृढ़ और भक्ति संपन्न समाज का सृजन कर पाएंगे। इसलिए इस ज्ञान को शेयर भी करें, लोगों को सुनाएं भी, और अगर आप समझ गए तो लोगों को समझाएं भी। इस चैनल से जोड़ के आप इस ज्ञान का विस्तार करें। सनातन धर्म का जो मूल ज्ञान है उसमें आप सहयोग करें। आपसे यही अपेक्षा रखते हुए हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे एक प्रश्न उत्तर के साथ। मेरे मन में विचार आया कि मैं पिछले 7, 8, 9 महीने से लगातार प्रतिदिन आपको ज्ञान दे रहा हूँ। इस भयंकर महामारी के समय में भी मैंने आपको सद्ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया, तो सचमुच आपने मेरी मेहनत का कितना लाभ उठाया, मेरे प्यार का आपने कितना प्यार पाया, इसकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिसका शायद मुझे अधिकार भी है। हर गुरु जब शिष्य को ज्ञान देता है तो उससे परीक्षा लेकर पूछता है कि हमारा कितना सफल शिष्य है। मैं 20 या 21 तारीख के वीडियो में आपको प्रश्न पूछूंगा, आप तैयार रहें उसका उत्तर देने के लिए। आपका उत्तर कमेंट के द्वारा हमको मिलेगा, आप उसमें कमेंट डालें, हम आपके उत्तर को पढ़ेंगे और हमको एक मानसिक संतुष्टि मिलेगी, हमारी इच्छा पूर्ण होगी। हमको लगेगा कि हमने जो ये 9 महीने आपके संग मेहनत किया और आगे भी करेंगे, उसमें आप पारंगत हो रहे हैं, आपके अंदर सुधार आया है, आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए लगातार हमारे वीडियोस को सुनें। जो अभी तक नहीं देखा उसको भी देखें, क्योंकि जो प्रश्न हम पूछेंगे वो पिछले वीडियोज में भी आ चुके हैं। ऐसा हम कुछ नहीं पूछेंगे जो हम आपको नहीं बता चुके हैं। जो अभी तक आपको बताया उसी के आधार पर हम प्रश्न पूछेंगे और आप अपना कमेंट में जाके हमको कमेंट करिएगा, हमको बताइएगा। आपको खूब खूब आशीष, आशीर्वाद। गुरु महाराज ऐसे ही आपको आध्यात्म में आगे बढ़ाएं, शक्ति भक्ति दें। इसी कामना के संग सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।